आज का हमारा शो ऐसा है कि जिसमें हम बात कर रहे हैं हरासमेंट के हवाले से। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होती कि जी कि ये फ़लानी बात भी हरासमेंट के ज़ुमरे में आ जाती है और हम इस हवाले से बात नहीं करते। हम अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं देते। बच्चे कभी आके बताएं कि हमारे साथ ये हुआ है तो हम आगे से बच्चों को ही खामोश करा देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, नहीं चुप कर जाओ वरना तुम्हारी इज़्ज़त ख़राब होगी। मतलब जो बेगैरत आदमी ये हरकत कर रहा है उसकी कोई बात नहीं कर रहा, उसको कोई कंडेम नहीं कर रहा, खुल के उस सब उनसे इनफैक्ट डर रहे हैं। और यही आपको पता है ये जो खौफ है ना ये जनरेशन टू जनरेशन जाता है कि आप हर ऐसे जालिम बंदा, हर ऐसे घटिया आदमी, हर आदमी जिसकी नज़र ख़राब है आप उससे डरेंगे, बजाय ये कि आप उसके सद्देबाब के लिए कुछ करें। आप उससे डरते रहेंगे क्योंकि आपको खामोश रहने का कहा गया है। मेरे साथ स्टूडियो में मुसरत आपा भी मौजूद हैं, लियाकत एडवोकेट साहब भी मौजूद हैं। हमारे साथ एक केस स्टडी जो है वो भी मौजूद हैं जो हरासमेंट से गुजरे, फिर उन्होंने कोशिश करके उस केस को थाने तक पहुंचा दिया। अदीम रिजवी जिन्होंने एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की हरासमेंट के हवाले से, रिश्का, उस हवाले से बात भी करेंगे, वो आपको दिखाएंगे। फिर वो बहुत अच्छे तरीके से अक्कासी कर रहा है कि एक इस टाइप की भी हरासमेंट है जो कि हमारी लड़कियों को फेस करनी पड़ती है। जो उनके मेन कैरेक्टर थे प्रोटैगनिस्ट, वो भी काशिफ हमारे साथ, जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। इस्तांबुल से हमारे साथ उज़मा अल करीम जो हैं पाकिस्तान सीनियर एंकर पर्सन भी हैं और साथ में वो बाकायदा इस हवाले से काम भी करें कि हरासमेंट को ख़त्म कैसे किया जाए वर्क प्लेसेस पर। जो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, देयर इज़ अ रीज़न कि अगर वो यहाँ मास्क पहन के भी बैठे हैं। आप मुझे बताएं कि क्या हुआ था आपके साथ और फिर आपने उसको डील कैसे किया? मेरे साथ दो वाक़यात ऐसे पेश आए हैं जो मेंटली तौर पे मुझे बहुत डैमेज किया उन चीज़ों ने। सबसे पहली चीज़ तो ये, रक्शे में नॉर्मली ट्रैवल करती हैं लड़कियां जब वो यूनिवर्सिटी स्कूल्स वगैरह जा रही होती हैं। तो मैं भी ट्रैवल कर रही थी रक्शे में और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो रक्षा ड्राइवर साहब मतलब ऐसी हरकतें, नाज़ेबा हरकतें वो करना शुरू हुए थे रक्शे में। और बहुत सारी जगहों से हम गुजरे हैं, रौनक वाले एरियाज़ में भी हम गुजरे हैं, बट वो लिटरली वो हरकतें कर रहे थे जो आम लोग देखकर परेशान हो जाएं। पूरा रास्ता उन्होंने यही हरकतें शुरू की हैं। उसके बाद जब मेरा घर आने लगा मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं घर उतरूँगी तो घर वालों को मैं क्या बताऊँगी। मैंने घर की जगह रक्षा जो है वो मेरे घर के पास पुलिस स्टेशन था, वहाँ रुकवा दिया। अब जब मैं पुलिस स्टेशन के अंदर गई हूँ वहाँ भी सारे मर्द ही थे, वहाँ सारे मर्द हजरात बैठे हुए और थे। खौफ आता मुझे और ज़्यादा डर लगने लगा कि मैं कैसे बताऊँगी। अभी जो एक आदमी मुझे लेकर आया हरकतें कर रहा था और मैं जो इनको बताऊँ एक्सप्लेन कैसे करूँ। तो मैं उस टाइम पे बहुत रोने लगी। तो उन्होंने मुझे संभाला, उन्होंने कहा कि आपको क्या हुआ है बताइए आप हमें। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि वो रक्शे वाले भाई साहब जो मुझे लेकर आए हैं वो ये पूरे रास्ते उन्होंने ये सब किया हुआ है, तो आप प्लीज़ उनको जो है वो ये उनका किराया ये आप रखें और आप प्लीज़ उनको जो है ना कुछ सज़ा दे दें या उनको समझा दें कि मेरी जगह कोई और किसी लड़की बैठती है उसकी रक्शे में तो वो ये ना करें। अच्छा, आप इतनी, क्योंकि हम जानते हैं हमारी कि इतनी हौसले वाली और इतनी दबंग किस्म की हैं, लेकिन फिर एग्जैक्टली ना वो बात याद करते हुए जो काफ़ी अरसे पहले हुई है वो फिर खौफ में एक तरह से आ जाती है। तो ये होता है, मैं भी इनकी जगह मेरे साथ हो तो शायद मेरा भी यही हाल हो। तो मुझे फिर ये बताएं कि पुलिस ने उस वक्त फिर उनको अच्छे तरीके से डील किया था? पुलिस ने उनको खूब मारा पीटा मेरे सामने, बहुत ज़्यादा उनको जो है वो मारा। और फिर उसके बाद मेरे घर वालों का एड्रेस और मेरा जो नंबर है मेरे घर वालों का वो लिया और उन्होंने कहा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, हम आपसे पूछ कर इनको छोड़ेंगे, जब तक आपके घर वाले नहीं हमें कहेंगे हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं घर आई हूँ, मैंने घर आके बताया कि ये हो गया था मेरे साथ, ऐसे ऐसे मैंने कर दिया। तो मुझे मेरे घर वालों ने कहा तुम क्यों ऐसे चली गई थाने और क्यों उसको जमा करा के आ गई और तुमने क्यों जो है वो अपना घर का एड्रेस लिखवाया। मैंने मतलब मैं एकदम ऑफ हो गई। मैंने कहा मतलब मुझे तो लगा शायद मैंने ठीक किया है ये। खैर ये हुआ। उसके बाद अभी 6-8 महीने पहले एक चीज़ हुई, वो तो मेरे दिमाग में जब मैं सोचती हूँ मुझे लगता है कि मेरे साथ शायद पता नहीं है मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो इस आदमी ने ऐसे हरकत की मेरे साथ। वो ये हुआ कि रास्ते में मैं जा रही थी और वॉकिंग डिस्टेंस था, गली से मैं गुजर रही थी। एक अंकल ने जो है वो बाइक से गुजरे और उन्होंने प्रॉपर एक ऐसे तरीके से उन्होंने एक हरकत की कि जो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये मेरे साथ हो जाएगा रास्ते में। आपको टच किया या कुछ? बिल्कुल। तो वो टच करके वो चले गए भाई साहब और वो गाड़ी में थे, वो मतलब बाइक पर थे। उन्होंने इतनी तेज़ अपनी बाइक स्टार्ट कर दी और वो तेज़ भागने लगे। तो मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने पत्थर उठाया और उनके पीछे भागना शुरू हो गई।
जब मैं भागी हूँ तो उनको मैंने पत्थर मारा है, तो वो अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ कि वो उनकी बाइक पे जाकर लग गया। जब वो लगा वो गिर गए नीचे, सारे लोग जमा हो गए मेरी चीखने की वजह से कि इतनी ज़ोर ज़ोर से एक औरत चीख रही है, तो लोग बाहर आ गए। फिर सबने पूछा, उनको भी मैंने यही कहा सब लोगों को कि आप उनको सज़ा दिलाएं, आप किसी और के साथ ना हो ऐसा। फिर मैं उनके साथ थाने गई हूँ। जब थाने गई हूँ तो पता चला है कि वहाँ पर ऑलरेडी 2 लड़कियों की कंप्लेन मौजूद थी उसी पुलिस बंदे के स्टेशन खिलाफ? में, उसी बंदे के खिलाफ जो उस एरिया में ये हरकत कर रहा था। तो देखिए आपकी हिम्मत करने से, मतलब आई नो आपको चीज़ों से दोबारा गुजरना पड़ा, लेकिन देखिए आपकी हिम्मत करने से वो बंदा पहुंचा तो सही ना वहाँ पे। अगर आप हिम्मत ना करती तो वो बेगैरत पता नहीं और कितनी लड़कियों को ऐसे ही। और ये मैं आपको बात बताऊँ, अगर आप अभी तक वो कहते हैं ना कि मेंटली तौर पे आप डैमेज होते हैं, ऐसी चीज़ें बचपन में हम भी गुजरते हुए आपको नहीं पता चलता, अपने माँ बाप के साथ भी होते हैं लोग, आपको निहायत इनअप्रोप्रिएट वे में, वैसे हम कितनी बात कर रहे होते हैं कि जी कि हमारा मुआशरा कैसा है, हम मुसलमान हैं, लेकिन वही लोग आप इनअप्रोप्रिएट वे में बच्चों को ऐसे टच करके चले जाते हैं कि आपको याद रहता है कि अच्छा जी मैं इतने बरस की थी। हम कल अपनी जब सारी टीम के लोग बैठे डिस्कस कर रहे थे ना, तो हम हर लड़की के पास बताने के लिए इतना कुछ था। उस आपा मेरे साथ इस्तांबुल में है, उस आपा ये आप देख रही हैं, और आपके पास ऐसे बहुत सारे केसेस आपके पास भी आए हैं। एंड आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं आप, और अल्लाह ना करे अल्लाह करे हम अपनी बच्चियों को इतनी वो कॉन्फिडेंस है कि वो उस चीज़ से गुजरें। आपके साथ कोई ऐसी चीज़ हुई हो? मैं भी वही बता रही थी कि मेरी बेटी के साथ ये हुआ था। जो पॉइंट है वो ये है कि आप खुद तो डील करते हैं, हम लोग फौरन पहुंच जाते हैं ना कि हम देख लेंगे। नहीं, पहले कोशिश करें बच्ची को या बच्चे को कॉन्फिडेंस में लेके हम उसे एम्पावर करें कि वो इस सूरत हाल को डील करे। तो वो घर पे आई, वो बहुत छोटी थी, उसके स्कूल वैन में ही कोई बच्चा था जो उसके साथ बदतमीजी करता था। तो उसने आके अपने बहन दोनों की कम्युनिकेशन सुनी, मैंने इतना शुक्र अदा किया कि उसने अपने भाई को बताया कि वो ये करता है। तो उसका भाई जो है इलियान, वो बोलता है कि आप क्या चाह रही हैं कि मैं जाके इंटरव्यू करूं, या आप मुझसे ये पूछ रही हैं कि डील कैसे करना है? इट्स बेटर कि मैं आपको बताऊं कि डील कैसे करना है। तो उसने कहा नहीं, डील तो मैं कर लूंगी लेकिन आप मुझे बताएं। तो फिर उसने बताया कि आप जाके उसको स्ट्रक्चर करें। तो जो पॉइंट है वो ये है कि आप अपने बच्चों को ये एम्पावर करें, उनको ये सिखाएं कि सूरत हाल को डील कैसे करना है। बिल्कुल। कुछ सूरत हाल में आपको इग्नोर भी करना है, लेकिन हर सूरत हाल में नहीं करना। तो कब इग्नोर करना है, कब नहीं करना, किस लेवल पे किस तरह से रिएक्ट करना है, ये पता। और उसमें आपने देखा इसमें भाइयों का बड़ा किरदार है कि भाई कैसे अपनी बहन को कहते हैं कि भाई तुमने ऐसे करना है, तुमने ऐसे करना है, मुंह तोड़ दो तुम आगे जाके, अगर तुम गाड़ी चला रही हो कोई तुम्हारा पीछा करे। हाँ, बिल्कुल। वो इसलिए कि उन्होंने अपने घर में देखा है कि मेरे साथ भी बहुत हुआ है। मेरे ऑफिस में एक साहब जो 7 साल तक मेरे पीछे लगे रहे, तो बाद में मैंने उनसे बहुत पक्की दोस्ती कर ली। तो मैंने कहा इनसे दोस्ती कर लो, लेकिन मेरे मियाँ ने हमेशा मुझे एम्पावर किया। तो बच्चे वही चीज देखते हैं, आपको अपने घर में वो माहौल मिलता है तो वो चीज पास ऑन होती है। और एक और बात मैं कहूंगी मदिया, कि मुझे आने वाली जनरेशन से, जो अब जनरेशन आ रही है ना, इनसे बहुत उम्मीद है, बिकॉज दे आर वेरी ओपन। 1-2 चीजें मैं जल्दी जल्दी और बोलना चाहूंगी कि हम सबसे पहले तो ये कि इग्नोर करना, कहाँ पे इग्नोर करना है, क्योंकि हमारे यहाँ चोरी का भी आज तक नतीजा नहीं निकलता, डाकों का, इसके अलावा कत्ल का नतीजा नहीं निकलता। तो फिर छोटी छोटी अरेस्टमेंट के केस का नतीजा कैसे निकलेगा? सेकेंडली, जब आप कोर्ट में जाते हैं तो बहुत से कोर्ट्स हैं जो कि बहुत प्राइवेटली चीजों को देते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट आखिर में पब्लिक हो जाता है, तो वहां पे भी ये मुश्किल होती है। लेकिन इसको आप जुर्म समझे। जैसे अभी ये बच्ची जब बोल रही थी, ये खातून, इन्होंने कहा कि पता नहीं मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया, अपने आप को ब्लेम ना करें। हाँ। जब किसी घर में चोरी होती है तो वो अपने आप को ब्लेम नहीं करता, एक जुर्म हुआ है, इस जुर्म को रिपोर्ट करता है। आपके साथ हरासमेंट हुई है तो आपका कोई कसूर नहीं है, उसमें करने वाले का ये जुर्म है। तो उसको जुर्म समझे और जुर्म की तरह डील करें। और मैं फिर बोलूंगी, अपने बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस दें कि वो खुद सूरत हाल को डील कर सकें। कितनी अच्छी आपने बात की कि जो बेचारा विक्टिम गिल्ट में ना जाए, उसको हो कि ये जुर्म है और मैंने इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना है।